हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th लाइट। लाइट में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कैसे होता है और इसमें लाइट में जो इमेजेस बनती हैं, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, सारी चीज़ें हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या होती है उसके डिफिनेशन समझते हैं, इसके बाद इसके सारी चीज़ें देखते हैं। व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। लाइट क्या होती है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी हेल्प से हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, खुद को या कहीं और कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, यहीं पे हमें ये वर्ड दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। तो ये वर्ड्स कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि इनमें लाइट आ रही है, लाइट पड़ रही है, लाइट आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर आपके आइज़ पे जा रही है, देन इमेज फॉर्म हो रही है। मतलब कहने का फाइनली किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। लाइट एक तरह से किसी एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्पफुल होती है। ओके, लाइट के कारण क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं जो हम लोग देखते हैं नॉर्मल लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ फिनोमिना एसोसिएटेड विथ लाइट। कौन कौन से फिनोमिनाज? नॉर्मल जो एग्जांपल्स हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। मिरर में जो इमेज फॉर्म बनती है, मिरर पे जो इमेज बनती है वो भी एक लाइट के ही कारण होता है। सेकंड इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना। तारों का चमकना भी लाइट के कारण ही होता है। अगर सन नहीं होता तो तारे नहीं चमकते, वो सन की लाइट से ही चमकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। देन नेक्स्ट इज द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो। ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो। रेनबो जब बारिश के टाइम पे आप देखते होंगे, एक रेनबो टाइप का जिसको आप सप्त रंग बोलते हैं, 7 कलर का होता है। ठीक है, विवग्योर मतलब वायलेट, इंडिको, ब्लू और ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये एक विवग्योर फॉर्म बनाता है, क्रिएट करता है, जिसमें विवग्योर में क्या होता है कि ये 7 रंग होते हैं। जब भी बारिश के टाइम पे आप देखते होंगे, अगर बारिश के टाइम पे धूप निकल आती है तो ये चीज़ें दिखने को जरूर मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो। रेनबो का ब्यूटीफुल कलर जो दिखता है वो भी लाइट के कारण दिखता है। नेक्स्ट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का बेंड होना। अब लाइट का बेंड होना कैसे? मतलब कहीं पे अगर किसी सरफेस पे लाइट पड़ रही है, किसी भी सरफेस पे, और ये पॉलिश है अगर, तो यहाँ से लाइट क्या होती है? बेंड होती है। इसको अभी आगे हम समझाएंगे डिटेल में, ये रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है। तो लाइट बेंड होती है। बेंड का मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन से आती हुई यहाँ पे टकराती है, तो किसी नॉर्मल के अलोंग जितना आई एंगल बनता है उतना आर एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। या और भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो आगे हम डिटेल में समझेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कुछ पॉइंट्स होते हैं। सपोज दैट यहाँ पे देखा जाए, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अब लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब लाइट जब भी प्रोपोगेट होती है, चलती है, तो इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीडियम है तब भी चलेगी, नहीं है तब भी चलेगी। इसीलिए सनलाइट आपको कहाँ से आती है? सन से। और कितना दूर है सन वहाँ से? क्या हर जगह मीडियम ही होगा? नहीं, हर जगह मीडियम नहीं है। कहीं कहीं वैक्यूम भी होगा, कहीं पे एयर है, कहीं पे गैस है, कहीं पे कुछ है। तो लाइट फिर भी कहाँ तक आ रही है? अर्थ तक आ रही है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं है कि लाइट ऐसे जाते जाते वो इसका मन हुआ इधर मुड़ जाएगी।
अपने से नहीं मुड़ेगी, अपने से बेंड नहीं होगी। हमेशा जब भी कोई ऑप्टिकल यहाँ पे होगा या कोई मिरर होगा तभी ये यहाँ से बेंड होगी। ठीक है, तो लाइट जैसे आ रही है तो वैसे ही सीधी जाएगी, जब तक उसको कोई ऑब्जेक्ट ना मिले तब तक वो वहाँ से बेंड नहीं होगी। अगर यहाँ पे कोई मिरर लगा होगा तभी ये बेंड हो सकती है, राइट। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। थर्ड पॉइंट इज लाइट है डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव का नेचर शो करती है और एक पार्टिकल का नेचर शो करती है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट मेक्स शैडो, ये तो आपको पता ही है, लाइट से ही क्या बनता है, शैडो बनता है। जैसे आप कहीं खड़े हैं तो आपके अगर सन इधर है, आगे सन है तो आपकी परछाई, आपकी शैडो पीछे बनेगी, और अगर पीछे सन है तो आगे बनेगी। मतलब क्या है, लाइट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पे किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो कास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट अगर स्टैंड पोजीशन में होगा तो उसके दूसरे साइड पे उसकी शैडो बनेगी। लाइट इस साइड होगी तो शैडो इस साइड बनेगी, इस साइड राइट साइड अगर लाइट है तो लेफ्ट साइड शैडो बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। अब बात आती है वैक्यूम में इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वैक्यूम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, उसको चलने में रुकावट नहीं आती है, मतलब वो सीधा अपने वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक जा सकती है। ठीक है, वैक्यूम में इसकी लाइट, अगर वाटर में बोला जाए लाइट कैसे आएगी तो वाटर में आप समझ सकते हैं। वैक्यूम में जैसे सपोज दैट वहाँ पे वैक्यूम है, किसी भी प्लेस पे वैक्यूम है तो लाइट रे आराम से प्रोपोगेट कर रही है। सपोज दैट बीच में कहीं वाटर आ जाए तो लाइट थोड़ा धीमी होगी, वाटर के पास कोई सॉलिड आ जाएगा तो लाइट और धीमी हो जाएगी। मतलब ये भी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन में डिटेल में सब कुछ समझेंगे कि वहाँ पे लाइट की स्पीड पे क्या चेंज होता है, लाइट किधर बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, कैसे लाइट का बेंड होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस फॉलोइंग केसेस आर हैपन। जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, इंसिडेंट होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, या तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, या तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब बात आती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, तो ये भी चीज़ें हम वन बाय वन समझेंगे। तो अगर यहाँ पे समझें तो रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, इसको समझ लेते हैं, देन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब भी लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कहीं पे भी, किसी भी मिरर पे, किसी सरफेस पे गिरती है या इंसिडेंट होती है तो हमेशा रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है, बस बेसिक समझ लीजिए, कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो हमेशा नॉर्मल के अलोंग कुछ एंगल बना रही होगी आई, तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगी लाइट रे और कितने एंगल बनाएगी, आर। ठीक है, ये चीज़ें हम डिटेल में आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता है। हाँ, रिफ्लेक्शन होने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि मिरर जो होगा वो वन साइड पॉलिश होना चाहिए और वन साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी कोई ये मीडियम होता है सपोज दैट, और ये उसका नॉर्मल है। ठीक है, ये मीडियम है, यहाँ पे सपोज एयर है, यहाँ पे वाटर है, समझिएगा, वाटर है, एयर है, तो जब भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो हमेशा नॉर्मल के पास आके इंसिडेंट होती है, हम वहीं पे नॉर्मल मान लेते हैं। ठीक है, और ये देखा जाए तो ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, तो लाइट अपनी डायरेक्शन में ऐसे आना चाहिए था लेकिन वो नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। ठीक है, क्यों झुक जाएगी, इसलिए झुक जाएगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आ रही है। ये भी चीज़ें हम आगे रिफ्रैक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इसी में बात ऐसे होता कि वाटर से एयर में आ रही होती लाइट रे तो क्या होगा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो हम बेसिकली अभी ये समझा रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये दो केस समझ में आ गए आपको, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के दोनों केस हैं। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की बाट करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में सीधे सीधे कोई भी लाइट रे जब भी किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो टोटली 99% उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो क्या होता है, उसमें लाइट रे इमिट होती ही नहीं है, लाइट ना रिफ्लेक्ट हो रही है ना रिफ्रैक्ट हो रही है, वो सीधा सीधा लाइट रे उसमें एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे आपका
सोलर पैनल होता है, तो सोलर पैनल में क्या होता है कि लाइट आके एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि वो ग्लासेस होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लगे होते हैं जो ग्लास टाइप वर्क करते हैं, तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि 100% प्योर एब्जॉर्प्शन करने की कोई चीज़ नहीं बनी है, ठीक है, तो कुछ पोर्शन तो इमिट होता ही है, बट बहुत लाइटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 99% यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, उसी से आपका सोलर पैनल वर्क करता है, उसी लाइट एनर्जी को कलेक्ट करता है, उसी से बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। तो वो तो अलग टॉपिक हो गया। यहाँ पे फाइनली हमें समझना है कि लाइट रे एब्जॉर्ब कब करती है, तो लाइट रे एब्जॉर्ब जब करेगी तब उसका लगभग 99% चीज़ें या जो रे हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, और कुछ परसेंट इमिट करती हैं, तो उसको हम निग्लेजिबल मान लेते हैं, राइट। तो ये एब्जॉर्प्शन का केस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम समझें रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो सीधा सीधी बात है, यहाँ पे बाउंसिंग ऑफ लाइट। बाउंसिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे, अभी हमने समझाया, जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो बाउंस करती है, रिफ्लेक्ट करती है। कब बाउंस करती है, जब वन सरफेस क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। अगर पॉलिश नहीं होगा तो वो लाइट रे उससे ट्रांसफ़र होके इस पोर्शन से उस पोर्शन की ओर निकल जाएगी। मतलब दोनों अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा, पॉलिश नहीं होगी, तो लाइट रे क्या होगी, वहाँ पे रिफ्रैक्शन का काम करेगी, रिफ्लेक्शन का काम नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाउंसिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। अब बाउंसिंग ऑफ लाइट आपको हम समझा चुके हैं। अगर कोई पॉलिश सरफेस है और इसमें लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, किसी डायरेक्शन से आ रही है, तो क्या होगा, ये हमेशा क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड बाउंसिंग ऑफ लाइट। अच्छा, बाउंसिंग ऑफ लाइट यूनिफॉर्मली भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली। कैसे, सपोज दैट अगर सरफेस कुछ इस तरह का है, सरफेस कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पे लाइट रे आने के बाद ऐसे मूवमेंट करेंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सरफेस क्या है, एक तरह से लेवल है, इसका जो बेस है, सरफेस है, वो ना कर्व है, यहाँ पे सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। अगर यहीं पे सरफेस कुछ ऐसा होता, कुछ इस तरह से होता, तो लाइट रे प्रोपोगेट कैसे करती, कुछ इस तरह से। मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली नहीं करती। यहाँ पे लाइट रे यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट हो रही है, कभी इधर कभी उधर जा रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है, चलने का तरीका होता है, वो सरफेस पे भी डिपेंड कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन का ही पाथ फॉलो करती है, बट अगर सरफेस कर्व्ड है, कुछ शेप है उसमें, तो वो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल क्रिएट करेगी, और नॉर्मल क्रिएट करने के बाद देन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल को फॉर्म करके वो अपना डायरेक्शन को फॉलो करेगी, राइट। इसमें एक पॉइंट और आता है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्टेड मोर लाइट फॉलिंग ऑन इट। मतलब क्या है, अगर पॉलिश बहुत अच्छी तरीके से की गई है, अब पार्शली पॉलिश नहीं की गई, मतलब थोड़ा सा पॉलिश कर दिया गया हल्का सा, ठीक है। तो पॉलिश अगर प्रॉपर वे में पॉलिश की गई है तो लाइट रे भी प्रॉपर वे में इमिट करेगी। जैसे आपको अगर बोला जाए किसी ऐसे ग्लास के सामने खड़े होइए जिसमें आपकी इमेज फॉर्म हो बने, तो अगर आप किसी ग्लास के सामने खड़े हैं तो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, राइट है। आप अपने घर के ग्लास के सामने जो बड़ा सा ग्लास होता है उसमें जो तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, तो उसको देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो इमेज है वो अच्छी क्लियर दिखती है। लेकिन अगर ऐसे ट्रांसपेरेंट या हल्की सी पॉलिश हो पीछे, उसके सामने आप खड़े होंगे तो आपकी इमेज नहीं दिखेगी बट बिल्कुल लाइट दिखेगी, आपको प्रॉपर वे में नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपकी बॉडी से लाइट रे ट्रांसमिट होके यहाँ से जाती हैं, जैसे आपके बॉडी पे लाइट पड़ी, लाइट क्या करती है, आपके सामने जो मिरर है उस पर जाके वो लाइट इंसिडेंट होती है। आपकी बॉडी से लाइट टकराने के बाद उसमें इंसिडेंट होती है, फिर वो आपको
रिवर्स होकर आपके आइज़ में आती है, ठीक है, तब आपको वो इमेज फॉर्म होती है आपकी आँखों में, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपकी बॉडी पे लाइट ही ना पड़ती तो इमेज फॉर्म ही नहीं होती। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपकी बॉडी से वो लाइट रे ग्लास में मिरर पे नहीं जाती तो वो लाइट रे इमिट होके रिफ्लेक्ट होके आपके पास तक नहीं आती, तो आपको दिखता ही नहीं। अब आपकी बॉडी से लाइट रे तो गई, लेकिन उस सरफेस पे, उस मिरर पे पॉलिश नहीं है, उस मिरर पे पॉलिश नहीं है। अगर पॉलिश नहीं है तो आपकी बॉडी से जो लाइट रे जा रही हैं वो उसके दूसरे तरफ निकल जा रही हैं, मतलब बहुत कम ही आपको रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही हैं, तभी आपको अपनी इमेज क्लियर नहीं दिख रही है। अगर पीछे पॉलिश प्रॉपर वे में कर दी जाए तो सारी रे जितनी आपकी बॉडी से जा रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएंगी, आपको अपनी बॉडी पूरी क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है। अच्छा, बात आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। सबसे पहले आपको पढ़ना है लाइट क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, देन रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हम समझा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले आप इनको नोट कर लीजिए। आपके नोट्स बनाने के लिए हमको ये बोर्ड पे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ओनली ओरल समझाना हो तो बहुत फास्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे आप प्रॉपर वे में नोट्स भी तैयार करते जाइए जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट लॉ है हमारा। सेकंड लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, समझिए फिर से, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब क्या होता है इसमें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही प्लेन पे होना चाहिए। ऐसे नहीं इंसिडेंट रे इस प्लेन पे है, नॉर्मल किसी दूसरे प्लेन पे है और रिफ्लेक्टेड रे तीसरे प्लेन पे है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है, सारी चीज़ें एक ही प्लेन पे होनी चाहिए, तभी ये फिनोमिना फॉलो करेगा, तभी ये लॉ फॉलो करेगा। आप समझते हैं हम इंसिडेंट रे क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम वन बाय वन समझ लें। ये टॉपिक से अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार किया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई एक सरफेस है, ये सरफेस है जो पॉलिश्ड है। अब पॉलिश सरफेस में जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, अच्छा हम हमेशा जानते हैं कि जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर पे ही कोई नॉर्मल होता है। तीन नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस से 90 डिग्री पे बनता है। अब यहाँ 90 डिग्री नहीं दिखाएंगे, हमेशा जो भी सरफेस होगा उससे क्या होता है, सरफेस से 90 डिग्री पे ही नॉर्मल होता है और ये सरफेस होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है अगर इसमें इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, तो इंसिडेंट रे हमेशा जहाँ पे दोनों का पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, तो उसमें हम इंसिडेंट रे को लाते हैं। ये आई इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे एक बात आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये होता है दिस आई, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, डेंट रे, ये होता है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल होता है, इंसिडेंट रे होता है। अब यही लाइट रे जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो उतना ही एंगल, जितना इधर एंगल बना है उतना ही एंगल बनाते हुए इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब इसको हम कह सकते हैं आर। अब इस रे को हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आर आर बोलते हैं, इसको आई आर बोलते हैं और इसको ई एन बोलते हैं। ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आई एंड एंगल ऑफ इज आर, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है।
या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट सेकेंड लॉ हमारा ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। सपोज दैट प्लेन से आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, एक डायग्राम बनाते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। डायग्राम हमारे पास है, अगर इसको हम देखें तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये प्लेन दिख रहा है, ठीक है। बात आती है अगर हम ऐसे प्लस का सिंबल बना देते हैं और उसमें सारे प्लेन दिखा देते हैं, तो ये बताइए लाइट रे अगर इस सरफेस पे अगर इंसिडेंट हो रही होगी तो इसी सरफेस से तो ही रिफ्लेक्ट होगी और नॉर्मल यहाँ पे क्रिएट करेगी। तो कहने का मतलब ये क्या फिनोमेना एक ही प्लेन पे तो हुआ, दूसरे प्लेन पे तो जाके नहीं हो रहा। लेकिन लाइट रे अगर यहाँ गिर रही होगी, इंसिडेंट हो रही होगी, तो इसके एलोंग नॉर्मल क्रिएट करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। लाइट रे अगर यहाँ इंसिडेंट हो रही होगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसे ही फिनोमेना यहाँ पे भी हो सकता है, लाइट रे अगर यहाँ इंसिडेंट कर रही होगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे फिनोमेनास केवल एक ही प्लेन पे पॉसिबल हैं, ठीक है, किसी और प्लेन पे पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हो रही है तो उसी प्लेन से ही वो रिफ्लेक्ट भी होगी और उसी प्लेन पे नॉर्मल भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि लाइट रे यहाँ इंसिडेंट की, ये नॉर्मल यहाँ बनाया गया और रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो यही दो लॉ हमारे यही कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे ये लाई करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नाउ व्हाट इज इमेज। इमेज क्या होती है? अब हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं तो हमें इमेज के बारे में समझना पड़ेगा। हम इमेज के बारे में जब क्लियर हो जाएंगे कि इमेज क्या होती है, देन हम लोग उसके इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इमेज। इमेज क्या होती है? तो इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट आर अपीयर टू मीट। यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, टू लाइट रे। टू लाइट रे एक्चुअली मीट आर अपीयर टू मीट। तो जब दो लाइट रे एक्चुअल में मीट करती हैं तो क्या बनता है? रियल इमेज बनती है, क्योंकि जब एक्चुअल में कोई चीज़ होती है तो वो रियल ही होता है, ठीक है। अगर एक्चुअल में कोई चीज़ है, एक्चुअली है, तो वो रियलिटी होती है, ठीक है। तो एक्चुअल पे कोई चीज़ अगर मीट करती है, मतलब यहाँ पे लाइट रे मीट करेगी, तो वो कौन सी लाइट रे क्या होगी, कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। अगर अपीयर टू मीट, रियल पे नहीं मीट कर रही है बट अपीयर टू मीट, दिख रही है कि लगभग मिल रही है कहीं ना कहीं, तो वो वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से पॉइंट आता है, फॉर मेकिंग इमेज रिक्वायर्ड मिनिमम 2 रेज। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी लाइट रे की जरूरत होती है, हाउ मेनी लाइट रे आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ इमेज, ठीक है। अगर किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रे की ज़रूरत पड़ती है। अगर 2 लाइट रे मिल जाती हैं तो हम इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, बट सिंगल लाइट रे इमेज को फॉर्म नहीं कर सकती है। तो बच्चे गलती करते हैं, कोई इन्फिनाइट लिख देता है, कोई सिंगल लिख देता है। तो यहाँ पे फाइनली आंसर होगा 2 लाइट रे। कितनी लाइट रे जरूरत पड़ेगी? ओनली 2 लाइट रे, राइट। अब यहाँ पे इमेज कितने तरह की होती है? इमेज होती है 2 तरह की। कौन कौन से? तो टाइप्स ऑफ इमेज में हम आ जाते हैं। दिस इज टाइप्स ऑफ इमेज, हियर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? इट फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। जब दोनों में डिफरेंस भी लिखा हुआ है सामने आपके, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में डिफरेंसेस पूछ लेता है, कभी आपको सिंपल सा इमेज के टाइप्स पूछ लेता है, तो आप दोनों आंसर यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होता है? इट फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। जब लाइट रे एक्चुअल पे मीट करती हैं। अच्छा, वर्चुअल इमेज क्या होती है? इट फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट, मीट नहीं कर रही हैं, अपीयर टू मीट, हम आभास कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्चुअल इमेज कैसी होती है? व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट। सेकेंड इसका ऑप्शन है, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पे दिखती है हमको
और ये क्या है, इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे हमको नहीं दिखती है, हम केवल इसको वर्चुअली समझ सकते हैं कि ऐसा इमेज बन रही होगी, ठीक है। मतलब क्या है, फ्यूचर टेंस में, ठीक है, हम केवल आभास कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, रियल पे नहीं दिखती है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, ये उल्टा इमेज बनाती है, ये उल्टा इमेज बनाती है। अब कह दो रियल भी बन रही, उल्टा भी बन रही है, तो ऐसा ही होता है, इमेज जो भी रियल बन रही होती है वो उल्टा इमेज बनती है, हमारी रेटिना उसको सीधा करके हमें दिखाती है। जैसे कोई लाइट रे जो भी हमारे आँख में, हम किसी चीज़ को सीधा देख रहे हैं तो वो हमारे पास उल्टा ही आती है, आँखों को रिसीव होती है, बट जो पीछे हमारे आँख में रेटिना होती है वो उसको सीधा करके हमको विजुलाइज करती है, समझाती है, दिखाती है, राइट। तो यहाँ पे इमेज तो उल्टा बनती है, बट हमारी जो रेटिना होती है उसको सीधा करती है। कैसे, जब आप मूवी देखने जाते हो तो इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन में आपको हीरो हीरोइंस जो भी है कैरेक्टर्स सब सीधा दिखते हैं, ठीक है, तो सीधा दिखते हैं, बट रियल पे क्या है, वो सिनेमा स्क्रीन पे उल्टा ही बन रहे हैं, हमारी आइज़ उसको, रेटिना उसको सीधा कर रही है, राइट। तो इसको अच्छे समझिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है दिस इज़ रियल इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ इरेक्ट, ये सीधी बनती है, ये सीधी बनती है बट दिखती नहीं हमको, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज होती है। और इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में अभी हम लोग आएंगे, मिरर के बारे में समझेंगे, वहाँ पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स के बारे में समझेंगे, तो अभी थोड़ा सा इस पॉइंट को आप पेंडिंग में रखिए। कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्केव क्या होता है, नेक्स्ट हम समझा रहे हैं इसको, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेज बनती हैं वो सब क्या होती हैं, वर्चुअल इमेज होती हैं, बट कॉन्केव में जो इमेज बनती हैं, हाँ एक केस होता है कॉन्केव में भी जो वर्चुअल ही होता है, लास्ट केस होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में रखा होता है, तब उस केस में वर्चुअल इमेज बनती है। बाकी जो 5 केसेस होते हैं उनमें सब में क्या होता है, रियल इमेज बनती है। तो वो सारी चीज़ें हम केसेस को 1 बाय 1 करके समझाएंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज क्या होती है, इमेज के टाइप्स क्या होते हैं, दोनों जो टाइप्स हैं उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सारा क्वेश्चन उससे कवर हो जाएगा, नोट करिए। देन हम लोग समझते हैं इसके आगे का टॉपिक, व्हाट इज़ मिरर। ओके, नाउ व्हाट इज़ मिरर, मिरर क्या होता है, ठीक है। तो मिरर के बारे में हम समझेंगे, मिरर क्या होता है, तो आइए देखते हैं। मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, एक मिरर क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, दैट बाउंसेस ऑफ लाइट which producing either a real image or virtual image। अब हमने अभी समझाया आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको मिरर के बारे में अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बात ये कह रहा है कि कोई भी मिरर ऐसा एक ऑब्स्टिकल है, जो ऐसा एक तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसके हेल्प से कोई भी लाइट रे बाउंस होती है। अब बाउंस होती है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो रियल इमेज बनती है या तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो हमने यहाँ पे आपको समझाया है कि लाइट रे या तो रियल हो सकती है, रियल इमेज फॉर्म कर सकती है, या तो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकती है। अब ये कैसे होता है, जैसे अभी हम समझा रहे हैं, इसके बाद भी जो भी टॉपिक आएंगे प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर में, उसमें भी चीज़ समझाई जाएगी। तो बस एक बार इसको ओरल समझ लीजिए। जब भी कोई लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, वो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। अगर 2 लाइट रे इंसिडेंट हो रही होंगी, 2 लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। ऐसे ही कोई लाइट रे नॉर्मली जा रही है तो नॉर्मली वापस लौट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अभी हम समझाएंगे। बस यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना है कि लाइट रे में कोई भी मिरर पे अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो 2 केस कर सकती है, या तो लाइट रे इमेज फॉर्म कर सकती है, कैसा, रियल इमेज या तो वर्चुअल इमेज। अब दूसरे यहाँ पे पॉइंट आता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने प्लेस कर दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो क्या होगा, द इमेज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द मिरर, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आप ही दिखेंगे, कोई और तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा होता है या स्टैंड करते हैं या रखते हैं तो वो हमेशा उतना ही उसी के तरीके का सेम ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे। हमने अभी समझाया था जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे होगा। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी से ही तो रे जाएंगी, हर बॉडी से, हर पार्ट से रे जाएंगी, तभी तो उसका इमेज फॉर्म बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वही सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे होता है। कैसे होता है? हमने ये भी समझाया था कि जब लाइट रे हमारे बॉडी पे पड़ती है और हमारे बॉडी से जो लाइट इमिट होकर निकल के मिरर पे जाती है तो वो कैसी होंगी? वो इंसिडेंट रे ही तो होंगी। कैसे? उसको समझ लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट कोई खड़ा है, इसमें ये सनलाइट आ रही है, पड़ रही है, और ये इमेज यहाँ पे देखना है उसको, तो इससे लाइट यहाँ आने के बाद यहाँ मिरर पे जा रही है, और मिरर पे जाने के बाद ही उसको, अपने ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है। तो कहने का मतलब लाइट रे तो यहाँ आ रही है, सन की लाइट उसके बॉडी में आ रही है, बट उसकी बॉडी से लाइट निकल कर कहाँ जा रही है? मिरर पे जा रही है। तो वो उसके इमेज फॉर्मेशन का कारण बनती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे हो सकता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर में। टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। कौन कौन से? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो इसको भी समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में हमारे पास 2 तरह के मिरर होते हैं। फर्स्ट होता है प्लेन मिरर, और दूसरा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर आप समझते ही हैं। स्फेरिकल मिरर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर कैसा होता है? प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है, प्लेन होता है, सीधा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसको पॉलिश कहते हैं। और ये कैसा सरफेस होता है? इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव में इनसाइड जो होता है वो क्या होता है? इनसाइड सरफेस, इनर सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। आउटर सरफेस पॉलिश होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होता है कि इनर सरफेस पॉलिश होता है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब टाइप्स ऑफ मिरर एंड प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक जितना हुआ है इस लेक्चर पे उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सब बेस है। अगर ये पता रहेंगे तो आपको आगे जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जब भी हम बोलेंगे रियल इमेज तो आपको पता ही नहीं रियल इमेज क्या होती है। जब बोलेंगे कॉनकेव मिरर आपको मालूम ही नहीं है। बाकी कॉनकेव मिरर तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम पढ़ाएंगे ही डिटेल में। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड इसकी टर्मिनोलॉजी। इसकी टर्मिनोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें पोल कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी तक तो थ्योरेटिकल पोर्शन था, अब थोड़ा सा एक रे डायग्राम फॉर्मेशन होगा और इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा। तो इसके बाद ही न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको अब नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ना है और इसके पहले का ये फर्स्ट लेक्चर भी अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।